गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, अभी आप और हम लोगों को प्रेम का रोग नहीं लगा है, बुरा मत मानिएगा। हम लोगों को अभी ममता मोह आसक्ति का रोग लगा हुआ है तो है, इसमें क्या है। अगर मान लो हमें कैंसर है तो ये शर्म का है तो है, प्रेम का रोग नहीं है। एक संत थे, सारा दिन नशे में डबडबाए रहते थे, सारा दिन। वो लोग उनसे आके पूछते तो सारे लोग कहते भाई इनसे जो बात करो तो भगवान के प्रेम की करना, वो कोई बात मत करना। ये संसार की बातें करोगे आंखें बंद कर लेंगे और अपने प्रेम में गोता लगा लेंगे। वो पूछते थे किसके नशे में रहते हैं, ये कौन सी ब्रांड की पीते हैं, इंडियन पीते हैं, इंपोर्टेड पीते हैं, ये बियर पीते हैं, विस्की पीते हैं, क्या पीते हैं ये? वो प्रेम की शराब पीते हैं, आनंद की शराब पीते हैं। ये ममता मोह आसक्ति की शराब नहीं, ये हर किसी को नहीं मिलती। चाह चमारी चाह चूड़ी, जैसी चाह पैदा करोगे वैसी मिलेगी। आप और हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान की, हम लोग ज्ञानी बनने में लगे हैं अभी, तो प्रेमी बनने में नहीं। मैं भी मूर्ख था पहले, मैं बहुत ग्रंथ पुस्तकें पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, हजारों पुस्तकें पढ़ पढ़ के लाल कर दी, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। उस ज्ञान का इकट्ठा करके क्या करोगे जो आगे जाएगा नहीं। इस जन्म का ज्ञान अगले जन्म में किसी काम का नहीं आएगा। इस जन्म का कोई प्रोफेसर था, वो अगले जन्म में प्रोफेसर नहीं रहेगा, वो मिट गया। प्रेम का ज्ञान है जो आगे जाएगा, प्रेम की कमाई है, प्रेम का नशा है, वो आगे जाएगी। इसलिए कहते हैं जिसका अंतःकरण प्रेम के रंग में रंग गया हो, उसे कोई बातें लुभा पाएंगी नहीं। जिसको प्रेम के देवता ने अपना बना लिया, वो रंग गया, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। और अगर दूसरा रंग चढ़ रहा है तो समझो प्रेम का रंग नहीं, ध्यान से सुनो, मोह का रंग था, जो कच्चा बहुत होता है। फाग के रंग में तो, फाग के कहते ना उफ, फाग के रंग में तो, मिलन के रंग में तो सुधी हूं कि जहां सुध बिसरी। क्या मतलब, जहां शुद्ध हो अपने, जहां शुद्धि हो, बुद्धि काम कर रही हो, वहां फाग का मिलन का रंग नहीं है, प्रेम का रंग नहीं है। वहां तो बुद्धि का देवता ब्रह्मा, मन का देवता चंद्रमा, ध्यान से सुनो,
बुद्धि का देवता ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, फिर साधारण की तो बात ही क्या। ब्रह्मा की बात सुनाने लगूंगा, नई लीला पैदा हो जाएगी। मैं लीग से हट जाऊंगा, चंद्रमा की, मन की मति मारी गई। तो निकुंज में वहां अद्भुत रंग बरस रहा है। कहते ना, फाग खेलने में युगल ने आज्ञा दे दी, बस ये जानते ही सब सखियां होरी होरी कहती गई। अब बताइएगा, एक सखी ने कहा, सारी गोपियां, उद्धव की बुद्धि चकरा गई, ये क्या कर रही हैं। निकुंज झूम उठा, सबका हृदय अंतःकरण में मस्ती छा गई। लताएं आनंदित हो उठी, पीले फूलों लताओं ने गिरना शुरू कर दिया, शीतल हवा चलने लगी। अब बताइएगा, अंदर की जो लीला है, हाथ डफ बजाने लगे, यानी ऐसा आनंद नहीं आएगा। तो राधा रानी ने सखियों को रोका, सब सखियां रुक गईं और एक दूसरे से नजर से देखने लगी। तो राधा ने पूछा, राधा रानी बोली, ऐसे आनंद नहीं आएगा। फिर कैसे आनंद आएगा प्यारी? सब गोपियों ने राधा से पूछा, अपनी अंतरंग राधा आत्मा से पूछा। ये राधा कौन है? आपकी आत्मा ही राधा है। आनंद आएगा प्यारी? श्याम सुंदर ने पूछा। बोले, अपने मन में अगर फाग खेलना है तो पहले कृष्ण को प्रेमी बनाओ, उसके साथ अपना संबंध बनाओ, अपनी चाह के अनुरूप बनाओ। देखो, लाखों गोपियां हैं, लाखों कृष्ण बन गए। किसी को मोटा पसंद था, किसी को काला पसंद था, किसी को गोरा पसंद था, किसी को लंबा पसंद था, किसी को तगड़ा पसंद था, पता, जैसा जिसका भाव था। तो कहने का मतलब, ये प्यार की जो फाग है, प्यार का जो रंग है, ये ऐसे नहीं चढ़ता, ये ज्ञान के रंग से नहीं चढ़ता। प्रेम का अलग रंग होता है, वहां आंखें अंदर ही अंदर अंतरंग हो जाती हैं। इस तरह सारे सखियों के अंदर कनक पिचकारी सबके हाथों में। आप सोचिएगा, हृदय को पात्र बना रहे हैं, हृदय में ही पिचकारी भर रहे हैं, हृदय में ही कृष्ण को मार रही हैं, हृदय में ही मिलन हो रहा है। आप हम लोग तो बाहरी लीलाओं में खो जाते हैं। देखिएगा, सारी सखियां शुद्ध हृदय को कहते हैं, सफेद वस्त्र धारण करके आई हैं, और सब को आज श्याम सुंदर ने रंगीन कर दिया, अपने प्रेम में रंग दिया। आप सोच के देखो, क्या दिव्य छटा उभर के आई है। यानी अंदर प्रेम की मार मच गई। हर गोपी अपने कृष्ण के साथ फाग में, मिलन में, प्रेम में कैसे रंगी है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये देखकर सखियां अलमस्त
होकर नाचने लगी। अपने आप में मस्ती छाने लगी। यानी उद्धव देखने लगे ये गोपियां पागल तो नहीं है, मैं इन्हें ज्ञान की पाठ पढ़ा रहा था, मैं इनको समझा रहा था आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, वो ज्ञान क्या होता है, ध्यान क्या होता है। अब वो ऊपर ऊपर की क्लास की स्टूडेंट हैं, वो भक्ति की प्रेम की रंग में रंगी हुई हैं, वो ज्ञान की बातें क्या जाने। और जैसे आप और हम लोग मोह ममता आसक्ति में रंगे हुए हैं, अब हम प्रेम को क्या जाने। आप ही नाच रही थी अंदर कृष्ण के साथ और आप ही थक करके बैठ गई। और आप ही अपने मन में क्या बोल रही हैं, आप ही मन ही मन में, हे श्याम सुंदर मैं बहुत थक गई हूं, अपने से बोल रही हैं। कहीं श्याम नजर नहीं आ रहा उद्धव को कि कहां कृष्ण है, उनके अंदर कृष्ण है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, यही तो लीला है। आप और हम लोग भी जब कोई सपना देख के रात्रि को हंस रहा होता है, रो रहा होता है, तो आप सोचो आपको पता होता है जो वो देख रहा है उसको क्या मिल रहा है। आप कहोगे नहीं हमें तो नहीं पता। जब वो सुबह बताता है रात को मेरे पास इतने नोटों के बंडल आए, मैं गिन गिन के पागल हो गया, तब आप सोचते हो हमने तुझे हंसते हुए तो देखा था, ये नहीं पता। तो जो सपना देख रहा, और वो तो प्रेम देख रही हैं गोपियां। कि प्रेम की पराकाष्ठा बहुत ऊंची चीज है। और हर गोपी कह रही है आज मैं कन्हैया से जीत गई, आज कन्हैया ने मुझे चरण पकड़ लिए कि गोपी छोड़ दे। कोई कह रही है आज मुझे। अब बताइए यही तो लीलाएं हैं भगवान की। सारी गोपियां अपने कृष्ण का, अपने फाग का, अपने प्रेम का एक दूसरे से आदान प्रदान कर रही हैं। जैसे आप और हम लोग सपनों का बखान करते हैं। अगर कोई चार व्यक्ति कभी देखा आपने एक सपना देखते हुए, कहेंगे नहीं कोई नहीं देखेगा, सबके अलग अलग सपने होते हैं। ऐसे ही प्रेम का भाव भी सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही प्रेम की लीलाएं भी अनंत होती हैं। कहते ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इतना कहते ही जब गोपियां बोल रही हैं, जब उन्हें नशा उतरा प्रेम का, अपना एहसास हुआ, श्याम सुंदर के रंग में रंगी अपने प्यारी को भाव माधुरी में डूबकर निहारने लगी। आप सोचो स्तब्ध रह गए उद्धव जी। ये कौन सी रूप माधुरी थी, कौन सी लीला माधुरी थी। मैंने तो कृष्ण को कभी नहीं देखा इस रूप माधुरी में। अब कृष्ण का मन कब मयूर बनता है वो उद्धव को बता के थोड़ी बनता है। तो ये जो अंतरंग लीला है मेरे भाई, ये हर किसी के भाग्य में लिखी हुई हैं, मिल सकती हैं, लेकिन कब? जब हमारा मन किसी गुरु के पूरी तरह शरणागत होकर। मैंने 2-3 दिन पहले, ध्यान नहीं मुझे, कहा था, फिर दोबारा बता रहा हूं, जो भी जीव, आप और हम लोग कौन है? जीव, आत्मा। जो भी जीव इस कलयुग में संसार के विषयों से मुख मोड़कर, देखो बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, पाना चाहते हो राम रस, पाना चाहते हो प्रेम रस, तो भैया मुख तो मोड़ना पड़ेगा, अपने आप नहीं मुड़ेगा।
भगवान ने तो सिर्फ कह दिया सन्मुख होए जीव मोही जब हैं। तो मुख भगवान को मोड़ना है कि आपको मोड़ना है? भगवान विमुख नहीं है, हम विमुख हैं। हम माया के सन्मुख हैं, हम ममता के सन्मुख हैं, हम मोह के सन्मुख हैं, हम आसक्ति के सन्मुख हैं, हम ज्ञान ध्यान के सन्मुख हैं। जो भी जीव इस कलयुग में संसार के विषयों से मुख मोड़कर संत और भगवान की बातें हृदय में लिख रहा है, उनका नाम लिख रहा है, बोल रहा है, अभ्यास कर रहा है, तत्व ज्ञान सांस लेते हुए मैं आत्मा हूं, सांस छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, सांस भरते हुए मैं आत्मा हूं और छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं। अभ्यास करके देख लो, कर भी रहा है, करा भी रहा है। यानी भगवान में और संत में मन लगा रहा है तो वो क्या होता है? भगवत चरण अनुरागी जन है, वो भगवान के अनुराग में पगने लगा है। उसका प्रेम का बिरवा भगवान की ओर, प्रेम की ओर, खुशबू की ओर, आनंद की ओर बढ़ने लगा है। अभी आप और हम लोग माया के अंदर फूल फल रहे हैं, उसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए कि कम से कम उन लोगों द्वारा जो भगवान और संतों में आस्था रखते हैं, ऐसे जीवों के लिए सदा सद्भावना क्यों नहीं। ध्यान से सुनो, कोई राम को मरा मरा भी बोल रहा है, ध्यान से सुनो, या लिख रहा है, वो तो करुणा का पात्र है। जिसका मन सारा दिन भगवान के रंग में रंग गया, हम ये सत्य है, ये भी सत्य है, संसार की दृष्टि में निकम्मा कहलाएगा, पागल कहलाएगा। अब हमें डिसाइड करना है, हमें संसार में नाम कमाना है या भगवान का प्रेम पाना है। और मैं तो आपको खुल के कह रहा हूं, कोई राम को मरा मरा भी बोल रहा है या लिख रहा है, वो करुणा का पात्र है, क्योंकि उसकी भावना तो राम के चरणों में है। वाल्मीकि की भावना नारद जी के चरणों में थी, राम के चरणों में थी। मरा मरा बोल के पा गया। भगवान, ध्यान दो, मैंने 2-3 दिन पहले भी निवेदन किया था, भगवान शब्दों की गलतियां नहीं देखते, आप हम लोग देखते हैं। तूने क्या बोल दिया? बोलना नहीं आता। हम विद्वान बनना चाहते हैं, भगवान प्रेमी ढूंढते हैं, वो भाव का ग्राही है। भगवान, बहुत ध्यान से सुनो, भगवान तो शब्दों की गलतियां नहीं देखते, वो भाव का ग्राही है, भाव नोट करते हैं। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं। शब्द तो सांसारिक हैं, शब्द तो सांसारिक हैं, और वो संसार, शब्द तो सांसारिक हैं, माइक हैं, भाव आत्मिक है। इसलिए ईश्वरीय जगत में शब्दों की शुद्धता की, ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं है, वहां भाव की प्रधानता है। इसलिए ईश्वरीय जगत को भाव जगत कहा गया। इस जगत में माइक शब्द, माइक भाषा, व्याकरण, वस्तुओं का कोई मोल नहीं। भावहीन शब्द, भाषा कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, शब्द कितना भी सुंदर क्यों ना हो, भाव से खाली है तो भगवान तथा संत के लिए उसका कोई मोल नहीं। कितने सिंगर हैं ऐसे संसार में
जन्मदिन पे बुला लो, जन्मदिन का गाना गा देंगे, मरने पे बुला लो, मरण दिन का गाना गा देंगे। और हम लोग कहते हैं हम तो उनको बुलाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। वो तो प्रोफेशनल हैं, उनका भाव से कोई लेना देना नहीं, उनका प्रेम से क्या लेना। भगवान तथा संत उनका कोई मोल नहीं मानते। विषयी जीवों के होठों पर भगवान का नाम भाव सहित नहीं आते। बस नोट कर लीजिएगा, विषयी जीवों के, जिनका मन माया में लिप्त है, उनके होठों पर भगवान का नाम भाव सहित नहीं आता। प्रेम में, भाव में रोना गाना, मस्त होना वो अलग बात है। निष्काम प्रेम के आंसुओं के साथ उनका नाम नहीं आता। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, आप लोग जानते भी हो, राम को मरा मरा जप करके डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। भगवत चरण अनुरागी, सांसारिक विषय व्याकरण साहित्य में पंडित ना हो ना सही, उसके भाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान और संत का नाम तो उनकी जिह्वा पर आता है। जिस पर गुरु की कृपा हो वो हरि गुरु कृपा प्राप्त जीव है। नोट कर लो, जिस पर गुरु की कृपा हो वो हरि और गुरु की कृपा प्राप्त जीव है। राधा नाम जिसके होठों पर आने लगे, वो भी भाव के साथ, समझो वो विशेष कृपा प्राप्त हो गया। वो कलयुग में राधा नाम में रुचि होना, ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है। कृष्ण प्रिय जीव है जो राधा नाम लेता है, निष्काम प्रेम युक्त आंसुओं के साथ लेता है। इसलिए अपने हृदय से प्यार से गाइएगा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे।